जैज कैश और इजी पैसा इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी और एक बहुत बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि आप कोई भी शख्स आपके साथ फ्रॉड या फिर स्कैम नहीं कर सकता। यानी अगर आप जैज कैश या फिर इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर महफूज है। बहुत बुरी खबर यह है कि अब आप अपने ही अकाउंट से 2 घंटों के लिए रकम नहीं निकलवा सकते। नाज़रीन, जैज कैश और इजी पैसा सार्फिन के लिए अच्छी और बुरी खबर तो आ गई, लेकिन लाखों अफराद का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नाज़रीन, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए एक नया कानून मुतारिफ हुआ है। इससे पहले जितने लोग भी जैज कैश या फिर इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल करते थे, अक्सर सुनने में ये आया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, किसी ने नौसरबाजी करके उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, या फिर उन्होंने खुद गलती से किसी गलत नंबर या फिर गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए, लेकिन अब वापसी का जो इम्कान है वो सिफर के करीब पहुंच गया। इसी गलती को और इसी फ्रॉड को, स्कैम को और गलती को खत्म करने के लिए ये नया कानून मुतारिफ करवाया गया है। इसमें पहले बात करते हैं कि ये कानून क्या है और फिर किसका सबसे बड़ा इस कानून की वजह से नुकसान हुआ, उस पर बात करते हैं और आपका नुकसान क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए एक नया कानून मुतारिफ करवाया गया है। यानी कि अगर कोई भी शख्स आपके अकाउंट में पैसे भेजता है या फिर आप किसी को रकम ट्रांसफर करते हैं, तो जो मतलूबा शख्स है जिसको आपने पैसे भेजे या किसी ने आपके अकाउंट में पैसे भेजे, अब आप 2 घंटों के लिए अपने ही अकाउंट में मौजूद रकम ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही निकलवा सकते हैं। इसको कहा गया है कूलिंग टाइम, यानी कि 2 घंटों के लिए वो पैसे आपके अकाउंट में मौजूद रहेंगे। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स गुजरने के बाद आप वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। अब इस सब का मकसद क्या था? नाज़रीन, अक्सर सुनने में आया है कि लोगों ने स्कैम किया, फ्रॉड किया, इजी पैसा से गलत नंबर पर पैसे चले गए या फिर किसी ने भेज दिए, निकलवा लिए। इस एरर को, इस फ्रॉड को खत्म करने के लिए नया कानून मुतारिफ करवाया गया है। यानी कि अगर आपने गलती से किसी को पैसे भेज दिए या फिर किसी ने आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर लिए, तो अब आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी जो रकम है वो आपको वापस मिलेगी। अब ये अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है, इस पे तो बाद में बात करते हैं, लेकिन इसकी वजह से लाखों अफराद का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब वो नुकसान कैसे हुआ उस पे बात करते हैं। नाज़रीन, आप या फिर मैं जैज कैश को या फिर इजी पैसा को डिजिटल वॉलेट या फिर फास्ट कैश के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद से लाहौर जाता हूं, किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवाई खरीदता हूं, किसी जनरल स्टोर से कोई चीज खरीदता हूं या फिर ऑनलाइन कैब बुक करता हूं, मेरे वॉलेट के अंदर जो फिजिकल कैश है वो मौजूद नहीं है, तो मैं उस शख्स को या दुकानदार को कहता हूं कि मैं आपको जैज कैश या फिर इजी पैसा के जरिए पैसे भेज देता हूं। वो शख्स इस बात पे एग्री करता है, मैं उसे पैसे भेजता हूं, लेकिन अब मैंने उसे सब कुछ दिखा भी दिया, रसीद दिखा दी और उसके पास नोटिफिकेशन भी आ गया, लेकिन वही शख्स, वो कैब वाला, मेडिकल स्टोर वाला, अब 2 घंटों के लिए अपने अकाउंट से वो पैसे नहीं निकलवा सकता। तो क्या अब ऐसा होगा कि कैब वाला मुझे या मेडिकल स्टोर वाला मुझे 2 घंटों के लिए बिठाएगा कि भाई आप यहां पर बैठो, जब ये रकम मैं निकलवा सकूंगा या फिर इस्तेमाल कर सकूंगा तब आप वहां से जा सकते हैं। एक चीज तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी चीज, अगर मैंने किसी शख्स को पैसे पे किए हैं ऑनलाइन, यानी कि जैज कैश या फिर इजी पैसा के जरिए, इन ड्राइव वाला हो, कैब वाला हो, कोई मेडिकल स्टोर वाला हो, मैंने उसे रसीद भी दिखा दी है, उसके पास नोटिफिकेशन भी आ गया, अब उसने मुझे जाने दिया कि ठीक है, मुझे यकीन है, आपने मुझे रसीद भी दिखा दी, मेरे पास नोटिफिकेशन भी मौसूल हो गया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, मैं 2 घंटों बाद निकाल लूंगा। अब मैं उस शख्स को रसीद दिखाकर वहां से चला जाता हूं, लेकिन बाहर जाकर मैं इजी पैसा या फिर जैज कैश की हेल्पलाइन पर कॉल करता हूं कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, गलती से मैंने किसी शख्स को पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये उसकी सारी मालूमात है। अब जैज कैश और इजी पैसा इस कानून के जरिए मुझे रकम वापस करने के पाबंद है। अब मैंने वो सर्विस भी हासिल कर ली, मेडिकल स्टोर से दवाई भी खरीद ली या फिर ऑनलाइन टैक्सी से अपना जो सफर है वो भी मुकम्मल कर लिया, उसको तो मैं रसीद दिखा आया, लेकिन यहां पर मैंने कंप्लेन करके अपनी रकम भी वापस मंगवा ली। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ चीज बेचने वाले का, उस इन ड्राइव वाले का। नाज़रीन, जब मैं इस कानून की इस पेचीदगी पे गौर करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैज कैश या फिर इजी पैसा बहुत छोटा जो सारिफ है वो इस्तेमाल करता है। आजकल बाइकिया वाले, इन ड्राइव वाले भी जो कैश किसी शख्स के पास, मुसाफिर के पास नहीं होती, तो वो जैज कैश या फिर इजी पैसा के जरिए उससे किराया रकम वसूल करता है। लेकिन अगर वो पेचीदगी जो मैंने आपके सामने रखी उसका सामना वो शख्स करता है
2 घंटों के लिए उसे बिठाता है तो जो सारिफ है वो परेशान होगा, और अगर वो उसको जाने देता है और बाहर जाकर वो ही शख्स जो पैसे भेजता है वो कंप्लेन करके रकम वापस मंगवा लेता है, तो मुझे समझ नहीं आई कि अब इसका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। क्योंकि ये एक डिजिटल वॉलेट है, फास्ट कैश के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, आसानी के लिए अपने साथ जैज़ कैश या फिर इजी पैसा अकाउंट रखते हैं, यानी कि रकम जो है वो फौरी तौर पर ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर 2 घंटों के लिए अपनी ही रकम को इस्तेमाल करने के लिए हमें इंतजार करना पड़े या फिर बाहर जाकर वो शख्स अपनी रकम वापस मंगवा ले, तो नुकसान जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है और ये कानून मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन नाज़रीन, जब मैं इस कानून की इस पेचीदगी पे गौर करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि एंड यूजर जो जैज़ कैश या फिर इजी पैसा इस्तेमाल करता है उसका नुकसान होगा या फिर उसका फायदा होगा। क्योंकि जैज़ कैश और इजी पैसा फास्ट कैश के लिए इस्तेमाल होता है, डिजिटल वॉलेट है, जिनके पास फिजिकल कैश नहीं होती वो इसके जरिए पे करते हैं। अब तो बाइकिया वाले, इनड्राइव वाले भी जो अपना मुसाफिर है उससे किराया जैज़ कैश या फिर इजी पैसा के जरिए वसूल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि अगर सारिफ ने उनको पैसे जमा करवा दिए, उन्हें जैज़ कैश या फिर इजी पैसा के जरिए पे कर दिए, रसीद भी दिखा दी, तो अब वही शख्स 2 घंटों के लिए अपनी ही रकम को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर चले उसने ये कह भी दिया कि चले 2 घंटों बाद मैं इस्तेमाल कर लूंगा, 2 घंटों बाद निकलवा लूंगा, वो पे करने वाला बाहर जाकर जैज़ कैश या फिर इजी पैसा को कॉल करके अपनी ही रकम वापस लेता है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया या फिर मैंने गलती से ये पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब जैज़ कैश और इजी पैसा इस कानून के जरिए उस शख्स को पैसे वापस करने का पाबंद है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोगों का फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। यहाँ पर कानून की ये जो शिक है ये बड़ी अजीबोगरीब लगती है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ बतौर एंड यूज़र, क्योंकि जैज़ कैश या फिर इजी पैसा अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, जिन्होंने ये कानून बनाया है वो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं, वो इस शिक को बेहतर समझते हैं कि क्या इसका फ़ायदा है या फिर नुकसान है। लेकिन आप बताइए, आप एंड यूज़र हैं, मैं एंड यूज़र हूँ, आपके नज़दीक ये फ़ायदा है या फिर नुकसान है? इस कानून के ज़रिए फ्रॉड से लोग बचेंगे, स्कैम से बचेंगे, या फिर लोगों के साथ मज़ीद फ्रॉड होगा? क्या अब आप अपनी ही रकम 2 घंटों के लिए नहीं निकलवा सकते? इससे आपका जो अकाउंट है वो महफूज हुआ या फिर आपके साथ स्कैम का जो खतरा है वो बढ़ गया? क्योंकि रकम ना निकलवा पाना एक अलग बात है, क्योंकि रकम तो हमारे अकाउंट में ही मौजूद रहेगी, लेकिन वही रकम भेजने वाला बाद में कॉल करके जैज़ कैश या फिर इजी पैसा के सामने ये रोना रोए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ या फिर मैंने गलती से भेज दिए, तो रकम तो वापस हो जाएगी। तो जो बेचने वाला है, जिसके पास रकम गई है, उसके साथ तो फ्रॉड हो गया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि क्या ये जैज़ कैश और इजी पैसा इस्तेमाल करने वालों का फायदा हुआ या उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है।